आका, 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 आका। ये गुदगुदा बिस्तर। ये मैं क्या कर रहा था अपनी आंखों के बिस्तर में? मैं अपनी आंखों के बिस्तर में नहीं बैठ सकता। ऐसे आका बाजार में लौकी के भाव न जाने कितने मिल जाएंगे, लेकिन ये बिस्तर, ऐसा गुदगुदा बिस्तर बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी गधे क्यों ना, कितने भी बेवकूफ क्यों ना, आखिर हो तो मेरी अम्मी के दूसरे बेटे ही। चीनू, आका, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने अपनी आका की इतनी बेइज्जती कर दी। उन्हें लौकी कह दिया। कम से कम उन्हें करेला तो कहना ही चाहिए था। मैं क्या कर रहा हूँ? वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गरीबी। वल्ला वल्ला अभी भी छा गई गरीबी। अरे ये क्या बोल रहा हूँ मैं? मेरा सर फट रहा है, गला सूख रहा है। पानी पानी चाहिए, पानी 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 पी लेता हूँ, बहुत प्यास लगी। पानी बच्चे पीते हैं, मुझ जैसे खतरनाक जिन कुछ और पीते हैं। तोबा, ये मैं क्या कर रहा हूँ? शराब को हाथ लगा दिया। अम्मी कहती है पानी पियो, अपना गुस्सा पी जाओ। शराब को हाथ नहीं लगाना है, शराब को हाथ नहीं लगाना है। अम्मी कहती है? कौन अम्मी कहती है? मुझ जैसे खतरनाक जिन जिसे देख के पूरी दुनिया कांपती है, उसके हाथ नहीं कांप सकते। नहीं, मेरे नजर पड़ते ही कील खुद ब खुद ठुक जाए, मेरे कांपते हाथ रुक जाए। ये क्या किया मैंने? अपने आका का कमरा खराब कर दिया मैंने। जो किया बिल्कुल ठीक किया। यार सर, जिन चार है।
तुम्हारी चालबाजी और चालाकी उन्हें राज कायनात के दूसरे दरवाजे तक लेकर आ गई। अब राज कायनात का दूसरा दरवाजा पूरा बगदाद और पूरी कायनात हमारी होगी। हो ना हो, यही वो पहला दरवाजा है जिसके खुलने पर वो हैवान इब्लीस बाहर आया था। इससे पहले कि जफर उस चाबी का इस्तेमाल करके राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे को खोले, हमें उसे ढूंढना होगा और उसे रोकना होगा। अगर हमने अंगूठी चाप को मदद के लिए आवाज लगाई तो जफर को भी पता चल जाएगा कि हम यही हैं। क्या करें? अबे जमजम के पानी ने जिन्नू का क्या हाल कर दिया। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। जिनू, ये क्या मुझे इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ये क्या? लोगों के कपड़े बदलते, हालात बदलते, मैं पूरा का पूरा कैसे बदल गया? क्या मैं कभी पहले ऐसा दिखता था? नहीं, पता नहीं मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। कुछ याद क्यों नहीं आ रहा मुझे। मैं तुम्हें, अम्मी को छोड़ के नहीं जाना चाहता। मैं जिन की तरह नहीं, मैं जिनू बन के रहना चाहता हूँ। मेरी मदद करो, आता मुझे बचाओ। मेरे भाई को मेरी जरूरत है।
एक जिनू में दो दो जिनू, एक अच्छा एक बुरा, एक सच्चा और एक झूठा। अब क्या होगा? कमबख्त नाज़नीन को धक्का मारता है। उंगली दिखाता है। उंगली क्या, नाज़नीन का पंजा देख, नाज़नीन का मुक्का देख, और ये दोनों हाथ अच्छे से देख ले जो तेरा गला दबाने वाले हैं। कट जाए इस मोटी चींटी के पर, मेरे वहम के जादू से गूंज जाए इसका सर। चुटकी बजा के किसको डरा? कसम सोने की अशरफियों की, आदमी है या खटमल? एक गायब हुआ तो इतने सारे आ गए। ए बगदाद के दुश्मन, मेरा मतलब है बगदाद के रखवालों, नाज़नीन को माफ कर दो। नाज़नीन तो भोली है? वो तो यूं ही मुंह उठा के सोन मीनार चली आई। गुल्लू की अम्मी, तेरे साथ यही सलूक होना चाहिए। घबराइए मत शहजादी, मैं आ गया हूं। आप ठीक है शहजादी? हाँ। माफ कीजिएगा शहजादी, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं अंगूठी छाप, तुम्हें आने में देर नहीं हुई, शुक्रिया। अंगूठी छाप, वो रोशनी दिख रही है? हाँ, हमें बस वहीं जाना है। संभल के शहजादी। शहजादी, कमीने ने दूसरा दरवाजा भी खोल दिया है। बस बहुत हुआ, हम अभी की अभी इसका किस्सा खत्म कर देंगे। शहजादी, माफ कीजिएगा, लेकिन दरिया में कूदने से पहले उसकी गहराई नाप लेना जरूरी होता है। राज़े कायनात के पहले दरवाजे के खुलने के साथ दिल दहलाने वाले खौफ का कोहरा और हैवाने इब्लीस आया था। दूसरे दरवाजे के खुलने के साथ पता नहीं क्या आएगा।
हमें ठंड क्यों लग रही है? अंगूठी जा हमने लोगों को शर्म से लाल होते हुए देखा है, गुस्से में लाल पीला होते हुए देखा है, लेकिन आज तक किसी को नीला होते हुए नहीं देखा। शहजादी, मैं जिन हुआ तो क्या हुआ, मुझे भी ठंड लगती है। बगदाद में बर्फ, जरा देखें तो इस दरवाजे के पीछे है क्या? कायनात के होने वाले सुल्तान के साथ किस्मत ऐसा मजाक नहीं कर सकती। हम हार नहीं मानेंगे, लौटेंगे, जरूर लौटेंगे। अपने चिराग के चिन्ह के साथ लौटेंगे। ये मैंने क्या किया? मैंने आका के कमरे की ये क्या हालत कर दी? मैं जल्दी से कमरे की हालत ठीक कर देता हूँ, वरना तो आज तो मैं गया। बेटे की तुम, ये जिनू क्या हो रहा है? कहीं यहाँ भी जमजम की छींटे जिनू पर अपना असर तो नहीं दिखा रहे? क्या जिनू की याददाश्त वापस आ गई है? कमरे की हालत बिल्कुल वैसी ही है जैसी उस बेकार बेहुदे आका के सफेद बाल हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? इससे पहले आका जाए मैं कमरे को ठीक कर देता हूँ। ये मैं क्या करूं? तू नहीं समझेगा। आका आप यार सर है, जिन डर है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा हूँ मैं। साफ कर दो, साफ कर दो। चिराग के जिन राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा नहीं खोल पाए।
आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा मतलब है, इतनी तेज क्यों बोल रहे हैं आका? क्या हुक्म है मेरे आका? हम राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा नहीं खोल पाए। आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा मतलब है, इतनी तेज क्यों बोल रहे हैं आका? जिनका दिमाग, जिनके तेवर इतने तेज हो, उनकी आवाज भी तेज होनी चाहिए। आइए आका, आइए। बेहतरीन। हमें एक बात समझाओ, ये ऐसे नाजुक मौकों पर ही तुम्हें ये ऐसे दौरे आते हैं तुम्हारे? लो। क्या क्या बता? बेवकूफ, जाहिल। हम राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना चाहते हैं और तुम यहाँ ये सब हरकतें करके अपना दिल बहला रहे हो। नहीं आका, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा दिल बहल नहीं, मेरा दिल दहल रहा है। आपको मैं कैसे समझाऊं? हमारी बात सुनो और गार्ड मान लो। हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना है, इसलिए ये फौरन अपना ये हुलिया बदलो और हमारे साथ चलो। बास से कहना, लेकिन आका बास क्यों? मुझे तो गिलहरी पसंद है। गिलहरी कितनी प्यारी होती है। देखिए फिर से शुरू हो गए। जो हुक्म मेरे आका। हम तुम्हें वहां गुफा में अकेले छोड़ आए, इसलिए तुम ये सब तमाशा कर रहे हो ना? याद रहे चिराग के जिन, वक्त आने पर हम वक्त को भी अपना गुलाम बना देते हैं और तुम तो सिर्फ हमारे गुलाम हो, हमारी कोई नई दुल्हन नहीं। चलो चलो फौरन हुलिया बदलो और चलो हमारे साथ। जो हुक्म मेरे आका। आका, ये सही वक्त नहीं है वहां जाने का। अगर सफर ने हमें देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। लेकिन चीनू को मैं इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। आका, चीनू को इस हालत में देखना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। और इस वक्त अगर हमें किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी आका, और फिर बाद में हम चीनू के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे आका, समझिए। मेरा दिल तो नहीं मान रहा, लेकिन दिमाग कह रहा है कि तुम ठीक कह रही हो। चीनू, मुझे अभी जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ मेरे भाई, और तुझे यहाँ से ले जाऊंगा। बस तू हिम्मत रखना। या अल्लाह, चीनू की हिफाजत करना। कसम सोने की अशरफियों की, इतने सारे नकाबपोश कहीं अपने हिले हुए शौहर के साथ रह रहे के मैं भी तो नहीं हिल गई। नामुमकिन। अरे नाज़नीन कोई हल्की फुल्की चीज नहीं,
कि इतनी सी बात से हिल जाए। वहां जरूर इतने नकाबपोश रहे होंगे। वजीर आला ने कहा था कि हर बात की इत्तला मैं जुनैद मियाँ से करूं। वही करती हूँ। चल नाज़रीन, जुनैद मियाँ, जुनैद मियाँ। सब गलत हो रहा है। जफर राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोलने के इतने करीब पहुंच चुका है और बेचारे शेख जिन, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा उनका। और भाई मेरे भाई अलादीन का भी कुछ अता पता नहीं है। जफर ने तबाही का खतरनाक खेल शुरू कर दिया है। पहले हैवान इब्लीस आया, अब न जाने कौन आएगा। आ गए। भाई मेरे भाई, काले चोर, कहाँ थे तुम? तुम्हें पता है जफर ने राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल दिया था कुछ लम्हों के लिए, जिसकी वजह से पूरे मीनार में इतनी ठंड पड़ गई थी। और बेचारे अंगूठी छाप, ये तो ठंड के मारे इनकी नाक नीली पड़ गई थी। पड़ गया था। क्या शहजादी, ठंड की वजह से कोई भी नीला पड़ जाएगा? आका, दरवाजा खुलते ही ऐसा लगा कि बर्फीला तूफान आने वाला है। और इतनी ठंड, और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया और जफर वहां से चला गया। आब ज़मज़म बहुत साफ और पाक होता है और बहुत सारे जिनों पर उसका बड़ा बुरा असर होता है। जिन्हों इस वक्त जफर का गुलाम, इसलिए आब ज़मज़म ने उस पर बुरा असर किया है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, बुरी नजर वाले। किसके चेहरे का रंग बदलने के लिए इतना धुआं कर रही हैं? चुप कर। लाल मिर्च से बुरी नजर का असर खत्म हो जाता है और बुरी बलाएं जो है ना पीछा छोड़ देती है। और ये जो सर्दी खांसी हुई है ना तुझे, सब एकदम ठीक हो जाएगा, देख लेना। लाल मिर्ची बुरी बला से पीछा छुटाती है और आबे ज़मज़म बुराई से। लाल मिर्ची, काले चोर, काले चोर। हाँ, क्या हुआ? कहाँ खो गए? सोचो अगर जफर बगदाद में बर्फीला तूफान ले आया तो हम उसे कैसे रोकेंगे? जिनू की मदद से। चीनू की मदद से? चीनू की मदद से? चीनू की मदद से? गुस्ताखी के मटके उठो, बंद करो ये तमाशा। जब तक हमारा ये तंदुरुस्त घोड़ा जंग में नहीं उतरेगा तो हम जीतेंगे कैसे? उठो! उठो, हमें राज़े कायनात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचना है और हमें तुम्हारी जरूरत है। उठो! कैसे उठाएं? कैसे उठाएं इसे? वजीर आला, मनहूस औरत बिना वक्त देखे वजीर आला। वजीर आला आ गई छप्पर फाड़ने मनुष्यत का। वजीर आला कैसे हैं आप? क्या आपको पता है? हाँ, हमें क्या पता है क्या नहीं पता है? क्या आपको पता है क्या? कि अगर कोई बीमार आदमी हो आसपास तो आवाज नीचे रख के बात किया जाता है। वाह, कसम सोने की अशरफियों की, यहाँ बीमार, आप बीमार हैं, तभी तो आपका चेहरा फीका पड़ गया है, आंखें पीली, नाखून काले। वाह, कसम सोने की अशरफियों की, आप तो शक्ल से ही अधमरे लग रहे हैं वजीर। बीमार हम नहीं,
हमारा भाई जुनैद है। क्या हुआ देखो तो। चोर बिल्कुल नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। वो तो मैं हो जाऊंगी, ये सब हुआ कैसे? हो ना हो, ये उन नकाब पोशों की कारस्तानी है। तभी तो वो बगदाद के दुश्मन आपके पीछे पीछे सोन मीनार में भी पहुंच गए थे। तुम बोलो। बगदाद का रखवाला वज़ीर आला, जितनी फिक्र आपको आपके आवाम की होती फिक्र मुझे भी, इसलिए मैं इस हैवाने हिब्लिस को खत्म करने में आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये दोनों कौन है? नकली बगदाद के रखवाले। नकाबपोश लड़ाकों ने पहले ही हमारे चिराग के जिन को नींबू की तरह निचोड़ दिया और अब हमारा पीछा करते करते सोन मीनार तक आ गए। वो तो ना माकूल है और तुम भी। जी मतलब तुम सोन मीनार में हमारा पीछा कर रही है ना? दरअसल नाज़नीन को आपसे इतनी बातें करनी थी, इतने बातें करनी थी, ढेर सारी बातें करनी थी और बातें करनी थी। हम आपकी सहेली हैं क्या? आप नई दुल्हन की तरह अपने निकाह के बाद हमसे बातें करना चाहती थी? कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, आप हमारे लिए हर सहेली से बढ़कर हैं। वजीर आला, दरअसल मुझे उन नकाब पोशों पे पहले से शक था कि कहीं वो आगे जाकर आपके लिए कोई नई मुसीबत न खड़ी कर दें, इसलिए नाज़नीन वहां पहुंच गई। हम बर्फीले तूफान को जिनों की मदद से रोकेंगे। पर कैसे? सुनो, काले पानी की मुसीबत टल जाने की वजह से आवाम जश्न मना रही है। आबे जमजम ने बुराई को खत्म कर दिया और मासूम लोगों को उनकी जिंदगी का तोहफा मिल गया। पिटेगी तुम। आबे जमजम की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। काले चोर, हमें लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है। मुझे सब समझ में आ गया नक्चड़ी। क्या समझ में आ गया? ये बात हम सबको पता है कि आबे जमजम बहुत साफ और पाक है। आबे जमजम अच्छाई को जिंदा रखता है और बुराई को खत्म कर देता है। हैवाने हिब्लिस के अंदर जरा सी भी अच्छाई नहीं थी, इसलिए वो पूरी तरह से खत्म हो गया। और जिनों पे जब आबे जमजम गिरा तो वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि शेख जिनों में अब भी अच्छाई बाकी है। वही तो नक्चड़ी, जो हाल मिर्ची बुरी नजर का करती, वही हाल आबे जमजम जिनों के अंदर की बुराई का कर रहा है। आका, आपकी जलेबी जैसी गोल गोल बातें सुनकर तो मेरा हाल बेहाल हो रहा है। आप जो कह रहे हैं साफ साफ कहिए ना। अम्मी मिर्च से मेरी नजर उतारा करती थी, क्योंकि मिर्च बुरी नजर का असर खत्म करती है और आबे जमजम बुराई का। इसलिए जिनू अभी पल पल बदल रहा है। उसके अंदर अच्छाई और बुराई की लड़ाई चल रही है। कभी वो जफर का गुलाम चिराग का जिन बन जाता है और कभी वो मेरा प्यारा भोंदू भोलू मोटू जिन। इतने भी मोटे नहीं है वो। मेरा मतलब है कि आका कह रहे हैं चीनू के अंदर अब भी अच्छाई बाकी है और वो बाहर आने की कोशिश कर रही है ना आका? बिल्कुल ठीक कहा तुमने जिनी मिनी। और इसमें
हम सबको उसकी मदद करनी होगी। आका करते तो हमारे जमाने में थे क्या? बातें आबे जमजम के बारे में। कि वो जिन्हों को गुस्सैल और लड़ाकू सा बना सकते हैं। तो हमें जो करना होगा सब संभल के करना होगा। चाचा एकदम ठीक कह रहे हैं। शहजादी, अब आपने भी हमें चाचा बना दिया। ओ चाचा, चाचा को चाचा नहीं कहेंगे तो क्या चाची कहेंगे? चाची कित्तू सी। भाई मेरे भाई, एक बार जीनू पूरी तरह ठीक हो जाए, फिर देखना हम जीनू की मदद से जफर के और मेरे अम्मी अब्बू के सड़े हुए इरादे नाकाम कर पाएंगे। हाँ गुल्लू, इससे पहले कि जफर राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खोल के बर्फीले तूफान को ले आए, हमें जीनू को ठीक करने की कोशिश करनी होगी। क्योंकि अगर हम वक्त रहते कामयाब हो गए तो जफर का राज़े कायनात का ख्वाब ही रह जाएगा। पर यह काम इतना आसान नहीं है, क्योंकि आबे जमजम की कुछ ही बूंदे जीनू पर गिरी, जिससे कि उसकी अच्छाई सिर्फ जगी है, पूरी तरह से बाहर नहीं आई। बाहर लाने के लिए हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा, और जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते हम उस पर यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी वो जफर का गुलाम है और उसका चिराग जफर के पास है। भाई मेरे भाई, नाउम्मीदी के अंधेरे को खत्म करने के लिए उम्मीद की जरा सी भी रोशनी काफी होती है। वाह मेरे उल्लू, मेरा मतलब है गुल्लू, क्या बात बोली है। एकदम सही बात की है आपने। जरा सी रोशनी मिली है, लेकिन उम्मीद का सूरज हम ढूंढ लाएंगे। बगदाद के लिए, इंसाफ के लिए, अम्मी के हाथ के शीर खोरमे के लिए जिनू को वापस आना ही होगा। जफर को लगता है कि वो हमसे जिनू छीन लेगा। जिनू नहीं देंगे उसे, जिनू उसे देंगे नहीं। हमारी अगली मुहिम जिनू नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, जीनू नहीं देंगे। आका, पर ये सब होगा कैसे? चीनी मिनी, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि इतने बड़े कैसे का जवाब ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। इसके लिए ढेर सारा दिमाग और वक्त लगेगा। पर अब हम बहुत थक गए हैं। इसको क्या हुआ? इसको क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ चाचा? माफ कीजिएगा शहजादी, पर इतने शानदार महल में इतनी सख्त कुर्सी। ये कुर्सी नहीं, संदूक है, हमारे अब्बू का संदूक। अब्बू जब भी कोई नए शहर या मुल्क जाते थे तो वहां से ऐसी कोई चीज ले आते थे जो उन्हें उस सफर या उस जगह की याद दिलाए। बस इस संदूक में वो सारी चीजें हैं। अरे हम सब यहीं पे हैं। इसका मतलब जिनू के पास कोई भी नहीं। हमें से किसी एक को जिनू के पास होना चाहिए। भाई मेरे भाई, एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक है। चिराग के जिन ने भी गुफा में उन नकाबपोशों को देखा था।
एक बार उठ जाए तो तहकीकात की जाए, पर उठे तो वजीर आला। क्या है? मतलब वो नकाब पोशों के बारे में हमें मालूमात और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप दफा हो जाएं। जाइए। ऐसे कैसे चली जाऊं वजीर आला? यही मौका तो मुझे आपका खास बनाने वाला है। वजीर आला, अगर आप बुरा न माने तो नाज़नीन एक बहुत ही पहुंचे हुए हकीम को जानती हैं। माशाल्लाह उनके हाथों में बड़ी शिफा है। वो आपके भाई को यूं ठीक कर देंगे। मैं हकीम साहब को लेकर आती हूँ। जी ठीक है। खुदा हाफिज। आइए। हमारे एक हुक्म पर मुर्दे भी अपनी कब्र तोड़ के बाहर आ जाते हैं। तुम तो हमारे गुलाम हो, तुम्हें ठीक होना ही पड़ेगा, क्योंकि राज़े कायनात का दूसरा दरवाजा खुलेगा। बग़दाद में बर्फ की आंधी होगी, क्योंकि हम बनने वाले हैं बादशाह। बादशाह। शहजादी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन चीजों को देख सकता हूँ? शहजादी, इस खजाने के आगे तो शाही खजाना भी बेकार है। हमारे अब्बू भी यही कहते थे। सारे बुजुर्ग एक जैसा सोचते हैं। ये कलम तो पुराने जमाने के बहुत बड़े शायर गुले गुलजार की है। एक 116 सांड की रातें, एक तुम्हारे अंधे कातिल। गुले गुलजार तो कुछ भी लिख देते थे। ये दुपट्टा शहजादी, ये दुपट्टा तो शेख काका बिन काका का है। आका, एक बार इसे पहन के तो देखिए। अरे रे 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 कैसा लग रहा हूं मैं नकचुड़ी रे? बता रे, दाना। ये तो आका से काका बन गए। कुछ हुआ क्या?
हुआ? आका ये कहती है कि अगर इसे लगाने वाला लाल रंग पहन ले तो उसे कोई जख्मी नहीं कर सकता। ये जिनी मिनी कहाँ चली गई? सच में मुझे इस पे भरोसा नहीं है। मुझे भी लगता है कभी कभार। रिश्ते दो तरह से बनते हैं, एक जो हमें किस्मत बना के देती है और दूसरे जो दिल से हम बनाते हैं। सरा जी, आज तक मेरा कोई सच्चा दोस्त नहीं है जो मुझे समझे, मुझसे सच कहे, मेरी कद्र करे। एक फूल हाथ में, दूसरा फूल साथ में, उलझाऊं इसी बात में। दिल दुख रहा है ना? शहजादी, मैं वो चिनी मिनी, अलादीन ने हमें तुम्हारे और शेख जिनू के बारे में बताया। देखो, अपना दर्द सहना आसान होता है, लेकिन अपनों को दर्द में देखना बहुत बहुत मुश्किल है। हम भी ऐसे दर्द से गुजर चुके हैं। शेख जिनू ठीक हो जाएंगे जिनी मिनी, क्योंकि उनके पास अलादीन जैसा भाई और मीठी जैसे चीनी, उनकी जिनी मिनी जो है। तुम अपना ध्यान रखो, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मिल गया आका, रास्ता मिल गया। क्या 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 मिल गया? कौन सा रास्ता मिल गया? अरे बताओ बुढ़ाऊ। आका, जिनू को ठीक करने का रास्ता मिल गया। क्या? चांद मोहर। चांद मोहर? आका, मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन इससे जिनू कैसे ठीक होगा चचा? बताता हूं। आज से 800 साल पहले की बात है। अंगूठी छाप। आज से 800 साल पहले दुनिया के हर कोने में तबाही, जुल्म और मौत का खेल खेला जाता था। और उस खेल को खेलने वाला था कातिल खान। दुनिया का सबसे खूंखार जिन्न। वो जहां भी जाता सब खत्म कर देता था। दुनिया के बाकी जिन्नातों ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर वो कोई आम जिन्न नहीं था, बर्बादी की आंधी था। तब एक पीर बाबा ने उसे रोकने के लिए चांद मोहर बनाई। चांद सी पाक, जिसकी छाप पड़ने के कुछ समय बाद कातिल खान बिल्कुल बदल गया। बदल गया? मतलब? उसने बांसुरी बजानी सीख ली, चिड़ियों को दाना और चींटियों को आटा, बकरियों को घास डालने लगा, बच्चों को गोद में और लोगों को सर पे बिठाने लगा। और उस दिन के बाद हम चांद मोहर आज देख रहे हैं।
या अल्लाह, और वो भी तब जब हम कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जिससे जिन्नू के अंदर की बुराई खत्म हो जाए। ये ऊपर वाले का इशारा है कि सब ठीक होगा और हम जरूर कामयाब होंगे। वो हमारे साथ है। और हमारे अब्बू भी। हमें तो पता ही नहीं था कि उनके पास ऐसी कोई मोहर है। शुक्रिया अब्बू जान। चाचा, क्या सच में अगर इस चांद मोहर की छाप जिन्नू पर पड़ेगी तो वो मेरा पुराना प्यारा भोला जिन्नू बन जाएगा? हाँ का। आका, एक जरूरी बात है। मेरे भाई, अम्मी भी ना रोज एक नया तमाशा खड़ा कर देती है। जीनू को ठीक करने के लिए एक बूढ़ा हकीम लेकर आई है, जिसकी हालत मेरे अब्बू से भी ज्यादा खस्ता है। ऐसा लगता है कि अब गिरा तब गिरा, तब गिरा अब गिरा। चाचा, जिनी मिनी, तुम दोनों जाकर उस हकीम को गौर से देखो और आकर अंगूठी छाप उसका हुलिया बताओ। पर आका मेरी मुझे बात। कोई बताएगा कि आखिर हो क्या रहा है? पर आका यहाँ हमारी। कुछ हो नहीं रहा है, अब होगा। जिन्नू नहीं देंगे, मुहिम का आगाज होगा। जिसमें जिन्नू ठीक तो होगा, लेकिन उसे ठीक कोई बुढ़ा हकीम नहीं करेगा, बल्कि उसका बड़ा भाई करेगा। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा बहुत काम आया चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें चलना चाहिए। अरे अरे कोई मेरी बात तो सुनो। अरे कोई मेरी बात तो सुनो। चांद मोहर से जुड़ी सबसे जरूरी बात तो सुनते जाइए। हकीम साहब, जरा लिहाज कीजिए अपनी उम्र का। मोहब्बत में उम्र नहीं देखी जाती। लेकिन हम तो उम्र देख के ही मोहब्बत करेंगे। जो कोई अच्छा दिखता हो, जो आपकी तरह जरूरत से ज्यादा होशियार ना हो, लेकिन कोई उसे टोपी ना पहना सके, और जो हमारे बिना कुछ कहे हमारी दिल की हर बात समझ ले। बोलो। हाँ, अब शहजादी, हकीम साहब जीनू को देखने के लिए पहुंच ही रहे होंगे। हाँ तो चलिए उनसे मिलने चलते हैं। बेहतर है, बेहतर है। अरे वहां क्यों देख रहे हैं, यहाँ देखिए ना। अब हो गया, चले, अब देर हो रही है बहुत हमें। बड़े मियाँ। हाँ 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 चाची, बोलिए। चाची,
खुदा का खौफ करो, मैं चाची लगती हूँ। माफ करना बिटिया, हमसे गलती हो गई, गुस्ताखी माफ। हाँ ठीक है ठीक है। क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? क्या क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ मैं सुन सकता हूँ। देखिए हकीम साहब, वजीर आला का भाई बीमार है, उसे ठीक करना है। अगर वो ठीक हो गया तो आपको इतनी अशर्फियां मिलेंगी कि आपकी बची कुची उम्र खत्म हो जाएगी। मेरा मतलब है अशर्फियां खत्म नहीं होंगी। सुनाई दिया? अशर्फियों पे सबके कान खुल जाते हैं। इस औरत को इधर उधर की बातों में फंसा देना मेरा पसंदीदा काम बन चुका है। ये उधर उधर देखेगी तभी तो आका को मौका मिलेगा। गिनती शुरू। नकाबपोश, आज तो नाज़नीन इनका पर्दाफाश करके ही रहेगी। अरे वो खाते पीते घर की औरत किधर गई? माफ कीजिएगा हकीम साहब, लेकिन उस सफर के होश उड़ाने के लिए आपके होश उड़ाना जरूरी था। कसम सोने की अशरफियों की, कहीं ऐसा तो नहीं कि नकाबपोश सिर्फ नाज़नीन को दिख रहे हैं और नकाबपोश ने कहीं मेरा भी तो दिमाग नहीं खराब कर दिया। लगता है उस मरियल हकीम से अपना भी इलाज करवाना ही पड़ेगा। हैं कि गए? हकीम साहब, हकीम साहब, रुक इधर कीजिए। मेरा मतलब है हकीम साहब, चलिए ना। चलो मोटी। क्या कहा? बेटी। समय आ गया है चांद मोहर की मदद से अपने भाई जिन को वापस लाने का। जितने जल्दी हमारा ये तंदुरुस्त जिन ठीक होगा उतने जल्दी राज़ कायनात का दूसरा दरवाजा खुलेगा। तंदुरुस्त औरत कहकर गई थी मैं हकीम साहब को ले आती। जाने का वजीर आला, देखिए कौन आया। शुक्रिया मोटी। मोटी? बेटी। वजीर आला, तेरा भाई अलादीन आ गया है। चिनू घबराना मत। हाँ आइए हकीम साहब, आइए। आका कुछ ज्यादा नहीं कर रहे? अंगूठी छाप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं और चीनू के लिए कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें चांद मोहर की छाप चीनू पर लगाने के लिए मौका मिल जाए, चीनू की हालत भी सुधरने लगेगी। जिनू पर चांद मोहर लगानी है।
तो इन सबको कमरे से बाहर भेजना पड़ेगा। अब क्या हो गया हकीम साहब, सो गए? देखिए हम सारा दिन इंतजार नहीं कर सकते, समझ में आया आपको? आप इंतजार नहीं कर सकते और मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का काम होता है। आप तो अच्छे से जानते हैं। देखिए मुझे इन्हें लेप लगाना है। हाँ तो लगाइए। मेरा मतलब कि इनके इतने बड़े जिस्म पर मुझे प्याज का रस, मिट्टी का तेल, भैंस के गोबर को मिलाकर बनाया मेरा मशहूर लेप लगाना है। ये तो आपको भी लगा दूं। नहीं ठीक है नहीं लगाता हूँ, लेकिन मेरे लेप की खुशबू बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाइए। नहीं हम यही रुकेंगे, आप अपना काम कीजिए। हम आपसे पूछ नहीं रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं कि बाहर चले जाइए। नहीं हम यहीं रहेंगे। ठीक है गुस्सा मत कीजिए। हाँ। अब क्या करूं? दरवाजा तो बंद हो गया, अब हम कैसे देखेंगे? न जाने क्या हो रहा है अंदर। मैं कुछ करता हूँ। जीनू है मोटू, झुमरू है सुकड़ा, बना दे हमें कागज का टुकड़ा। ऐसे वजीर आला एक बात बताइए, आप अपने भाई को कब से जानते हैं? अरे वजीर आला, भाई है तो बचपन से ही जानते होंगे ना। क्या खूब कही, क्या खूब कही। साहब हंसना कम कीजिए वरना फावड़े की तरह दांत निकल के यहाँ बिस्तर पे आ जाएंगे। आप बताइए कुछ पता चला आपको इनका? 185 साल की जिंदगी में मैंने कई बीमारी देखी है, लेकिन ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी। क्या मतलब? मतलब ये वजीर आला कि पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगता है कि ये तो पास है इंसान नहीं।